आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 क्लास 9वीं का मोशन। इसमें पहले पढ़ा चुके हैं क्या क्या पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि गति क्या होती है, विराम क्या होता है, गति कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद वेग क्या है, चाल और वेग में अंतर क्या होती है, दूरी क्या है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। त्वरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, उसके बाद है विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ से त्वरण कैसे निकलता है, तो ये सब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि दूरी समय ग्राफ क्या होती है। ग्राफ में जो ग्राफ मेरा जो बनेगा, इसमें इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्योंकि ऐसे अगर देखें इस तरीके से तो ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। अगर दूरी समय ग्राफ खींचेंगे तो इसमें एक्स अक्ष पर हम लोग समय को लेंगे और वाई अक्ष पर दूरी को लेते हैं। इस पर हम लोग रखते हैं समय और इसको रखते हैं दूरी। अब ये छोटे छोटे पैमाने सही से हम ले लेते हैं। हम एक सारणी पहले तैयार करते हैं, एक सारणी तैयार करते हैं। सारणी क्या लेते हैं, जो देखिए दूरी और यहाँ पर लेते हैं समय। मान लीजिए कि यहाँ से कोई रेलगाड़ी चलना प्रारंभ किया, 9 बजे चलना प्रारंभ किया, 9 AM में, यानी 9 बजे सुबह चलना प्रारंभ किया और वो 0 किलोमीटर से प्रारंभ किया था। तो वहाँ पर तो दूरी जो होगी 0 किलोमीटर ही होगी। 1 घंटा जब चली, वह 10 बजे जब चली, है ना, तो 9 बजे से ये 0 से चलना प्रारंभ की और जो ही 10 बजे वो पहुँची 1 घंटे में, तो कितना चली, मान लीजिए कि 1 घंटे में इसके द्वारा 9 बजे से चलना प्रारंभ की और 10 बजे में जो वहाँ पर पहुँची गाड़ी, तो लगभग 10 किलोमीटर चल ली। फिर 11 बजे उसकी जो दूरी हो गई 20 किलोमीटर, वो दूरी तय कर ली, है ना। 11 बजे यानी जहाँ से उस सोर्स स्थान से चली वहाँ से उसकी दूरी 20 किलोमीटर हो गई। फिर 11 AM में है, फिर 12 AM में देखते हैं, 12 यहाँ पर PM हो जाएगा दिन के जो ही, तो इसका जो होगा दूरी मान लीजिए ये 30 किलोमीटर हो गया। फिर 1 PM में जो हो जाएगा इसका जो ये 40, अगर 2 PM की बात करें तो मान लीजिए ये 50 हो गया। सब ये किलोमीटर में अगर लेते हैं, यहाँ पर हम सब का, इसके बाद क्या कहते हैं, अगर 3 PM की बात करें तो मान लीजिए ये 60 किलोमीटर हो गया। इसी चीज़ को हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9 बजे चलना प्रारंभ किया है, यहाँ हम 10 AM लिखते हैं, यहाँ 11 बजे लिख लेते हैं, समय लिख लिए हैं, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 0 0 लिख ही देते हैं। ये यहाँ पर लेते हैं 3, छोटा छोटा अंक लिखने में प्रॉब्लम हो रही। आप देख लीजिए यहाँ पर तो 0 किलोमीटर था और यहाँ से हम लेते हैं 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90, 100। देख लीजिए हम क्या कहे कि जो स्केल जो पैमाना लिए, इस पर जो नीचे वाली जो है, इस पर समय को रखते हैं, नीचे जो अक्ष होता है, और ऊर्ध्वाधर अक्ष जो होता है इस पर हम लोग क्या लेते हैं, दूरी को लेते हैं। और मिलान कीजिए, 0 से चलना प्रारंभ किया, देखिए 10 बजे कितनी दूरी तय करी, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से ये जो 10 आते हैं, इधर से ये रेखा और ये रेखा है, ये ऐसे ऐसे करके जो आएंगे और ऐसे ऐसे इसको मिलाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर आकर के कटी। फिर देख लीजिए 11 बजे है 20 वाली, तो 11 का लाइन ये है और ये लगभग संभवतः यहाँ से कट जाएंगे। फिर 12 बजे इसकी स्थिति 30 किलोमीटर पर जाएगी, तो 12 किलोमीटर का ये है और 30 वाली ये है, यहाँ पर चले जाएंगे। फिर देख लीजिए 1 PM में इसकी 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो 1 का ये है
एक का ये समय अक्ष पर यहाँ है पॉइंट और 40 वाली है, दोनों को आकर के लगभग मिलाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख लीजिए ये 2 बजे कहाँ के करीब है, 50 किलोमीटर पहुँचती है, तो यहाँ 2 बज रही है और 2 बजे से ये 50 के अक्ष लगभग यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं 3 बजे ये 60 पर है, तो यहाँ समय 3 PM यहाँ होगा और ये 60 की दूरी ये होगी, यहाँ पर चलिएगी। इसको अगर हम लोग मिला देते हैं स्केल के सहारे सही से, तो हमने देखा क्या एकदम ये सीधी रेखा खड़ा हो जाएगी, ये सीधी रेखा एकदम जाती है। ये जो स्लोप है ये ढाल है, ये दूरी समय ग्राफ मेरा मिला, क्या मिला, ये दूरी समय ग्राफ प्राप्त हुआ हमको। ये दूरी समय ग्राफ में ये जो इसकी जो ढाल है, जो गाड़ी जा रही है, इसका जो दूरी समय ग्राफ खींचे है, तो ये जो ढाल बतलाती है इस ग्राफ का, जो ये ढाल है ये हम लोगों को चाल बतलाता है। क्या बतलाता है, चाल। तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ का ढाल, स्लोप, ढाल को ही स्लोप कहते हैं, दूरी समय ग्राफ का ढाल या स्लोप हमें क्या देती है, तो चाल बतलाती है। तो इस तरीके से दूरी समय ग्राफ द्वारा हम देख रहे हैं कि वस्तु की हमको चाल प्राप्त हो गई। क्या है यहाँ पर इसकी चाल बराबर हो जाता है, हम लोग को चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय। आप देख लीजिए दूरी टोटल कितनी तय करी है, तो यहाँ पर हमको दूरी कितना तय हुआ है, ये वाला जो दूरी है 60 और ये 3 वाली लाइन है ना, तो दूरी हमारा तय हो गया 60 किलोमीटर। यानी कोई भी जो ये बॉडी है ये 3 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली, 60 किलोमीटर। और समय कितना लगा, तो देखिए 9 बजे से चलना प्रारंभ किया और 3 बजे तक चली है गाड़ी, तो कितना हो गया 3 घंटे ये और 3 घंटे ये, 6 घंटे। चूँकि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक में 3 घंटे और 12 बजे से लेकर के 3 बजे में 3 घंटे, ये 6 घंटे भाग देते हैं तो कितना होता है 10 किलोमीटर। अर्थात इसकी जो चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी की चाल हमको क्या प्राप्त हुई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि दूरी समय ग्राफ जो होती है, इसकी जो ढाल होती है, स्लोप होती है, हमको क्या बतलाता है, चाल बतलाता है। ये कोई स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा, ये देख लीजिए। दूरी समय ग्राफ मान लीजिए इस पर तो समय होगी, समय यहाँ होगी, ये 10 AM मान लीजिए, ये 11 AM है, ये 12 PM हो जाएंगे, 1 PM। इस तरीके से मान लीजिए कि ये 0, 5, 6, ये 10, ये 15। इस तरीके से कोई बॉडी जो है ये 10 बजे से पहले मान लीजिए कि यहाँ पर थी, 11 बजे भी इसी 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है, 12 बजे भी 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है, 1 बजे भी 10 किलोमीटर की दूरी पर ही। और इसको जो खींच देंगे तो ऐसे मिलेगा। ये जो एकदम ये क्षैतिज रेखा जो प्राप्त होती है, क्षैतिज, ये जो प्राप्त होती है, ये इसका जो स्लोप होगी क्षैतिज रेखा, एकदम सरल रेखा क्षैतिज के समानांतर जाएगी, है ना। यह प्राप्त होती है स्थिर वस्तु का, जबकि गतिशील वस्तु का जो ढाल होगा इस तरीके से हमको स्लोप मिलेगा। अब ये चाल प्राप्त हो गया। अब दूसरा ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं क्या, चाल समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ में जो अक्ष का हम लोग जो चुनाव करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इस अक्ष पर हम लोग समय को ही रखेंगे। समय सेकंड में लेते हैं, इस बार समय किस में लेते हैं, सेकंड में। और यहाँ जो चाल लेंगे इस प्रति सेकंड में लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने समय किस में लिया, सेकंड में, और चाल किस में लिया, मीटर प्रति सेकंड में। चूंकि चाल का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होती है। 0 ना 10-20 सेकंड लेते हैं, क्या लेते हैं 0, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 और ये 80। और यहाँ से लेते हैं 0, तो इसको हम लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 ये मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गई। और ये समय 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये सेकंड में समय है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ की, जो एक समान चाल से वस्तु जा रही है, जिसका जैसे कि एक समान के मतलब कि अभी गाड़ी चलना प्रारंभ की,
गाड़ी चलना प्रारंभ करने के कुछ वक्त जो उसका स्पीड पकड़ लिया 5 मीटर प्रति सेकंड, और अगले 10 सेकंड बाद भी उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, उसके आधे घंटे बाद भी उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, उसके कुछ सेकंड बाद भी उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसके चाल में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, तो उस चाल को हम लोग एक समान चाल कहते हैं। अर्थात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे उस समय अंतराल कितना ही नहीं छोटा हो, तो वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। तो कोई एक समान चाल से जा रही वस्तु का जो हम लोग समय ग्राफ ये खींच रहे हैं, समय चाल ग्राफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ वस्तु है, इस समय से चलना प्रारंभ किया और ये 15 मीटर प्रति सेकंड है वस्तु, यहाँ से ये इस 10 सेकंड, कोई वस्तु चलने के 10 सेकंड बाद इसकी चाल जो है 15 मीटर प्रति सेकंड है ना, और चलने के ये जो है 60 सेकंड बाद तक, ये 60 सेकंड बाद तक इसकी चाल यहाँ तक आई, तो ये 60 सेकंड बाद यहाँ चलिए, इसकी चाल जो है चलने के 10 सेकंड बाद इसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकंड थी, और 60 सेकंड तक भी इसकी चाल जो है क्या हो गई प्राप्त, ये 15 मीटर प्रति सेकंड भी। तो इस वस्तु का ये जो क्षेत्र बना, यही इसका दूरी कहलाएगा, ये जो शैडो वाली क्षेत्र है। इसका जो हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से इसकी जो लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 15 है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगी, तो 60 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा 50, ये 50 बचेगा। तो कोई वस्तु चलने के 10 सेकंड बाद अगर अपनी चाल को 15 मीटर प्रति सेकंड पकड़ा लिया है और 60 सेकंड के बाद तक उसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकंड ही रहती है, तो इस समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाल समय ग्राफ में जो आयत बनता है, एक समान चाल, किसी वस्तु की चाल अगर एक समान चाल से चल रही कोई वस्तु है, तो उसके चाल समय ग्राफ में जो आयत हम लोगों को प्राप्त होता है, उसका जो क्षेत्रफल उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बतलाएगा। तो इस आयत में हम जो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इसका नाम ए रख दे, इसका नाम, इस पॉइंट को बी, इसको सी और डी, तो आयत ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी ए बी हो जाएगी और चौड़ाई जो हो जाएगा ए डी या सी डी, कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई देख लीजिए कितना हो जाएगा, 10 सेकंड से लेकर के 60 यानी 50 सेकंड हो गई, तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ से यहाँ तक के जो चौड़ाई हो जाएगी इसका देख लीजिए कितना है, 0 से लेकर के 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 × 75। और हम लोग जानते हैं कि चाल, ये जो दूरी हो गई, इसका जो दूरी का जो इकाई होता है क्या होता है, मीटर होता है, तो इतनी मीटर दूरी तय करी, यानी इस वस्तु द्वारा जिस वस्तु का जो चाल समय ग्राफ है उसमें क्या देखा कि चाल समय ग्राफ जो है, चाल समय ग्राफ का जो आयत बनता है यह क्या हमको प्रदान करता है, क्षेत्रफल जो प्रदान कर रही है, यह हमको क्या बतलाती है, उसकी दूरी बतलाती है। क्या बतलाती है, दूरी। यही अगर असमान चाल होता, असमान चाल, ये तो समान चाल है ना, यानी निरंतर है, तो असमान चाल का जो ग्राफ बनता, असमान चाल का जो ग्राफ बनता कैसे बनता है, इस तरीके से रहा, और ये ऐसे होती, मान लीजिए कि 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और ये 60, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। अब ये चलना प्रारंभ किया और इस जगह मान लीजिए कि 5 है, और उसके बाद जाने के बाद अगर सीधे 15 पहुंच गया, उसके बाद 10 सेकेंड में, अगले 10 सेकेंड बाद, फिर अगले 30 सेकेंड बाद अगर इस 35 चला गया, तो इस तरीके से हमने बढ़ते हैं। असमान चाल का जो ग्राफ होगा इस तरीके से होगा, क्योंकि 10 सेकेंड पर यहाँ है, फिर अगले 20 सेकेंड पर इसकी दूरी इतनी होगी, फिर अगले पर इतनी होगी,
इस तरीके से आता है। तो ये जो चाल समय ग्राफ है किसका है, असमान चाल का है। एक समान चाल से जा रही किसी वस्तु का जो चाल समय ग्राफ होगा उसमें जो आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल उस वस्तु का दूरी बतलाएगा, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बतलाएगी। अब निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को किसी वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अर्थात विस्थापन जो होता है इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, एक सदिश राशि है, समय तो जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं विस्थापन समय ग्राफ। इसमें स्केल जो लेंगे इसका अक्षों का चुनाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग XY जो अक्ष लेते और Y अक्ष पर यानी ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इस पर हम लोग क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे, मीटर में लेंगे। देखिए इसको समान इकाइयों में पहले विभाजित कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 70 सेकेंड, 80 सेकेंड, इस तरीके से लिए। और इधर जो हम दूरी लेते हैं कैसे लेते हैं, 0 से 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। देख लीजिए कोई कण जो है चलना प्रारंभ किया, निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ किया तो विस्थापन कहलाएगा उसका। चूँकि दूरी और विस्थापन दोनों एक ही से है तो दूरी जो होती है उसमें दिशा का जिक्र नहीं होता है, जबकि विस्थापन में दिशा का जिक्र होता है। तो कोई भी बॉडी चलना प्रारंभ किया 10 सेकेंड बाद कहीं से भी चलेगा तो शून्य होगा उसका विस्थापन। और जब 10 सेकेंड बाद मान लीजिए कि वह 20 मीटर चली, एक निश्चित दिशा में उसका कितना चले 20 मीटर, यानी उसका विस्थापन 20 मीटर है। फिर अगले 10 सेकंड यानी चलने के 20 सेकंड बाद उसका जो विस्थापन है मान लीजिए कि 40 मीटर हो गया। फिर अगले 10 सेकंड अर्थात चलने से लेकर के 30 सेकंड के बाद, यानी इस 20 सेकंड पर जब हम 40 दूरी विस्थापन जब उसका हो गया उसके बाद अगले 10 सेकंड में जो है अगले 20 मीटर यानी 60 पर ये पहुँच गया। फिर अगले 10 सेकंड बाद ये यहाँ पर पहुँच गई 80। फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गई। फिर अगले 10 सेकंड में इसका जो 40 से लेकर के 50 ये 10 सेकंड में जो उसमें ये 120 मीटर की दूरी तय कर लिया, यानी 120 मीटर उसका विस्थापन हो गया। फिर ये 17वें सेकंड में मान लीजिए कि उसका विस्थापन कितना हो गया 140 मीटर हो गया, 140 मीटर हो गया। तो इस तरीके से इसको मिला देते हैं हम लोग, सरल रेखा से जो मिलाएंगे तो एक ढाल जो भी ऐसे हमको प्राप्त होगी। देखिए इसको जो हम देते जाएंगे तो पहले ये वाला लाइन यानी प्रथम 10 सेकंड में इसका विस्थापन 20 था। अगले 10 सेकंड बाद यानी जब चलना प्रारंभ करने के 20 सेकंड बाद इसका जो विस्थापन हो गया 40 मीटर हो गया। फिर अगले 10 सेकंड अर्थात चलने के 30 सेकंड बाद इसका विस्थापन जो हो गया कितना हो गया 60 हो गया। फिर इसी तरीके से जो अंत में पहुंचते हैं ये 70, जब चलने के 17वें सेकंड पर जब 17 सेकंड चलता है तो 70 सेकंड समय पूरने के बाद उसका जो विस्थापन होता है कितना हो जाता है 140 मीटर। तो इस तरीके से ये ढाल देख रहे हैं हम लोग, ये जो स्लोप है हमको क्या बतलाता है, तो ये जो है वेग बतलाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है कि विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या देती है या हमें क्या बतलाती है। तो विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल होती है ये स्लोप होती है, ये हम लोगों को वेग बतलाती है। क्या बतलाती है, वेग यानी वेलोसिटी, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी बतलाती है। और हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देख लीजिए विस्थापन कितना है 140 मीटर है, कितना है 140 मीटर और समय कितना लिया 70 सेकेंड और इसका जो इकाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये जो बॉडी जा रही है इसका जो
ये वेग जो हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये विस्थापन समय ग्राफ के बारे में कि विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल होती है हमें क्या देती है, वेग देती है। और हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग एक सदिश राशि है।